पापा वाह, हाय पापा कैसे है मेरा छोटा बेटा, वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और मैं और उज्जवल दोनों उठ चुके हैं। रात को जैसे तैसे हम लोगों ने व्लॉग तो अपलोड कर दिया। यहाँ पे ऐसा है कि वाईफाई तो चलता है, बट ये है कि स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 2 व्लॉग अपलोड करने थे बड़े बड़े। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हम लोगों को, बट ये है कि पिछले कल हम लोग जल्दी सो गए थे। हमें ये था कि सुबह तक व्लॉग तो अपलोड हो ही जाएगा, तो रेस्ट तो कर लेते हैं एटलीस्ट। और अभी हम लोग उठ चुके हैं। आज का कुछ इस तरह से प्लान है कि हम लोग पिछले कल मंदिर नहीं जा पाए, तो सोच रहे कि नहा धो लेते हैं फिर मंदिर जाते हैं। बट दिक्कत एक आ चुकी है कि लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के और गीज़र के पानी के नहीं नहा सकते, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। जैसे ही अभी फ्रेशन अप होते हैं, क्या प्लान बनता है आपको बताते हैं। इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग रोलेक्स, कहाँ घूम रहा है रोलेक्स, कहाँ घूम रहे हो आप? गुड मॉर्निंग जी, कहाँ कहाँ जा रहे हो? नो बेटा, नहीं नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नो 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 रोलेक्स, नो नहीं। तो आ गया है जी समय इस खूबसूरत हसीन इलाके और वादी को बाय बाय बोलने का। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब हम लोग निकल रहे हैं, मंदिर जाना है। हमने सबसे पहले जो कल दिखाया था आपको, उज्जवल भाई की गाड़ी यहाँ पे आई गई। उज्जवल भाई, तो मैं बस गाड़ी थोड़ी सी ऑन करता हूँ, फिर इसके बाद निकलता हूँ। अंकल जी भी आए हमें बाय बोलने। तो जी ये लिंक रोड जाती है भाई के कॉटेज के लिए नीचे, और उज्जवल भाई भी आ गए। मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। अब मंदिर के लिए जो है हमें वो यहाँ से लेफ़्ट जाना है, और जब हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें इस वाली सड़क से जाना है। तो देखते हैं। तो जी प्लान कुछ इस तरह से है कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी कर रहे हैं और हम जाएंगे अंकित भाई के साथ गाड़ी में। मैंने भी गाड़ी खड़ी कर दी है। अंकित भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई जी। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारा चेकआउट भी हुआ और दूसरे गेस्ट भी आ गए। तो हमारी अंकित भाई यही दुआ है कि आपको बढ़िया क्लाइंटेज मिले, बढ़िया गेस्ट आए। और मैंने आपका नंबर भी डाल दिया है, शिवांग भाई का नंबर भी डाल दिया है, और प्रॉपर्टी का लिंक भी डाल दिया। गाइस जो भी आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, ही इज़ द मैन। इनको पकड़ो आप, बढ़िया। तो इसी के साथ फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं जी उस एरिया में जहाँ पे मंदिर है। और आप सभी लोगों को माता रानी के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं जब तक बाबा जी फ्री नहीं होते हैं। और एक मंदिर यहाँ पे है, आप सभी लोगों को दर्शन। और ये देखो आप, बढ़िया जंगल के बीचों बीच, बहुत ही शांति के बीच है ये मंदिर। और तो अभी पंडित जी फ्री नहीं हुए हैं। जब तक वो फ्री नहीं होते तब तक हम दर्शन नहीं कर सकते ऊपर मंदिर के। तो हम सोच रहे हैं कि अंदर जाके थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, और जब फ्री होंगे उसके बाद जाएंगे, आपको भी दर्शन कराते हैं। होगा अगर अलाउ होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ से तो हम लोगों ने करा दिया, हम तो कर लेंगे दर्शन। तो जी इसी के साथ दर्शन भी हो गए। सही बात है। और ये दर्शन बड़े दुर्लभ है। सही बात है, मज़ा आ गया। तो बहुत सुकून मिला है। मतलब इस जगह में तो है, बट जो ऊपर आके हाँ, जो पीस था, वो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर जो सकते। एनर्जी थी, सीरियसली बहुत अच्छा। सो लिखा था, हम लोग आगे। सही बात है। और अब देखो गाइस, हम मतलब पंडित जी अपने उसमें व्यस्त थे, हम्म, हमने मतलब प्रतीक्षा प्रतीक्षा करी। बट उसमें ऐसा वो नहीं हो रहा था कि भाई नहीं जाना है, कुछ और करना है। हम बिल्कुल। आराम से बैठे हुए थे, आराम से वो कर रहे थे कि नहीं, जब भी दर्शन होगे हम जाएंगे, तभी जाएंगे। वही कहते बुलावे हैं की बात कि है। एक तो बुलावा होता है, फिर आपको किसी चीज़ के लिए अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। और वो प्रतीक्षा करके हमें बड़ा मज़ा आया। और हमारी मैं तो वैसे बताऊं, भी सुबह से ही चल रही है हाँ प्रतीक्षा हम पे। लोग काफ़ी लेट भी है, बट स्टिल वी फील कि भाई उस विलम्ब का मज़ा नहीं, था। सही बात, और मज़ा आ अब भाई यहाँ से आगे को भी निकलते, सही क्योंकि बात है। मुझे शिमला जाना है, फिर जाना है वापस कीथ। तो लंबा लंबा सफ़र सफ़र है। हाँ। उजू को भी ये लाइन्स याद हो गया, मैं कब से बोल रहा हूँ। क्या करें भाई जी, समझ सकता हूँ। चलो भाई जी। तो जी पीसफुल दर्शन के बाद अब चलते हैं जी अपने अपने काम से। तो मुझे शिमला जाना है, क्योंकि पापा का फ़ोन था, कुछ सामान है वो शिमला से उठाना है किसी शॉप से। वो क्यों उठाना है वो आपको 1-2 दिनों में बताऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलता हूँ उज्जवल के साथ साथ शिमला, और फिर जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ से सामान इकट्ठा करते हैं, फिर जाना है मेरे को वापस कोटखाई। आपको पता है नेहा और आव्या को छोड़े हुए 2 दिन हो गए, तो खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलते हैं वापस और उनको पिक करेंगे, फिर जाएंगे गांव में कैसा रहेगा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उजू भाई रेडी है, अंकु भाई ने भी अपनी गाड़ी मोड़ ली है, तो अब हम भी चलते हैं। तो जिस दिन मैं आया था बाय मिस्टेक मैं इस सड़क में चला गया था जो सामने जा रही है। और भाई साहब ये जो सड़क थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, उज्जवल के साथ भी शेयर करता हूँ मैं ये। तो ये सड़क देखो आप, पूरी रात मैं इस सड़क में अकेला ही चला था। दिक्कत ये हो गई थी, यहाँ सिग्नल नहीं होते हैं,
तो मैं उज्जवल से टाई अप कर रहा था, सिग्नल चले गए पूरे जंगल में। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि भाई मैं सही जा रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत नहीं कर रहा होगा तो बहुत गलत रास्ता हो जाएगा और वापस कैसे मैं पहुँचूँगा, सिग्नल है नहीं है। और गलती से मैंने ऊपर से मुड़ना था, मैं इधर से मुड़ गया और ये जो सड़क थी ना ये बंद है, आगे टूटी फूटी सड़क है। जैसे तैसे मैं नीचे उतर गया, फिर वहाँ सिग्नल आए, फिर कांटेक्ट हुआ, फिर वापस आया हूँ जी इस सड़क में। कैसे पता नहीं, भगवान की देन से मैं पहुँच गया था। तो आप ये देखो सामने सड़क जंगल के बीचों बीच है और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं होते। चलो अब मैं आराम से सेफली ड्राइव करता हूँ। आराम से उतर रहे हम इस सड़क में। तो ये है जी बंगा पानी जगह और यहाँ पे आप ग्राउंड देखो कितना बड़ा है और कितना प्यारा है। तो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी होते हैं, ठोटा के भी होते हैं, रेसलिंग के भी होते हैं और काफ़ी शानदार और बड़ा ग्राउंड है। अब यहाँ से हम लोगों को लेफ़्ट लेना है। ये हम मेन सड़क पे अभी भी नहीं पहुँचे। ये भी काइंड ऑफ लिंक रोड ही है जो नीचे से कनेक्टेड हो रहेगी। और यहाँ पे है जी मोड़ पे मंदिर। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी चौक बाज़ार। अब यहाँ से सफ़र मुश्किल नहीं है और सड़क भी ठीक है, तो जल्दी हम टाइम कवर कर लेंगे। तो अभी सोच रहे हैं कि नॉन स्टॉप यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। उज्जवल को घर जाना है शिमला और फिर मैं भी निकल जाऊँगा इसको वहाँ पे ड्रॉप करके। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी फागू और आप देखो यहीं पे ही बर्फ़ देखने को मिलेगी आपको। और छार की खिड़की में जब हम लोग जाएंगे गाँव तब, और कीथ में तो फ़िलहाल के लिए बर्फ़ निकल चुकी है। मैं आपको बताऊँ वापसी का पता ही नहीं चला कि कब हम यहाँ पर पहुँच चुके। और चलो अच्छा ये है कि शिमला जाके फटाफट अपना काम करके फिर वापस घर की तरफ को, ससुराल की तरफ को निकलते हैं। तो मौसम में इतना परिवर्तन आ गया, आप देख सकते हैं। पहले जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन यहाँ नीचे ब्लैक आइस थी पूरी सड़क में और आज ये पूरा पैच जो है ना सूख चुका है, खाली हो गया। यहाँ पे ब्लैक आइस कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं पहुँच चुका हूँ जी संजौली और अगला टास्क ये है कि सबसे पहले जाना है छोटे शिमला की पार्किंग में। वहाँ उज्जवल गाड़ी खड़ी करेगा, फिर उज्जवल मेरे साथ आएगा क्योंकि मैंने जाना है जी विकास नगर। मुझे विकास नगर में काम है, वहाँ से सामान लेना है। पहले छोटे शिमला की पार्किंग जाया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से उज्जवल को उठाऊंगा, फिर जाएंगे जी विकास नगर। तो इसी के साथ जी मैं पहुँच चुका हूँ छोटे शिमला की पार्किंग और उज्जवल भाई अपना सामान निकाल रहे गाड़ी से। मैं अभी गाड़ी नीचे ही लेके आया हूँ और मैंने यहाँ पर खड़ी की है। उज्जवल भाई का सामान देखते हैं फिर निकलते हैं। उज्जवल को छोड़ता हूँ पहले। अब जैसे ड्राइव करके मैं बाहर निकला ना, ऐसा लगा चलने की क्षमता ही नहीं है उज्जू भाई। तो इसी के साथ पहुंच चुके हैं जी विकास नगर। ठीक है उज्जू भाई, बाय, आगे गाड़ी मिलते हैं जल्दी। निकल जानी वैसे यहाँ से गाड़ी, पता नहीं मेरे को लगता है कि उस्ताद साहब बड़े। ले लो। तो बीच में गाड़ी आ गई थी उज्जू भाई। थोड़े उसके लिए भाई सीन तो ऐसा हो रहा था, मैं अक्षय भाई को बोल रहा था रुक जा। हाँ, ये कह रहा था कि आज भी यहीं रुको ताकि मुझे गालियाँ पड़े पूरी मैं तो चाह पर इट वॉज अ ग्रेट यू नो ऑल टुगेदर डेज बोल सकते हैं, नाइट बोल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड थे बट जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे गाइस। मजा इतना फन किया ना हमने और इतनी अलग अलग जगह और अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस किया ना। और हम वहाँ से कुछ ऐसा फील करके आए, मतलब अच्छा, कुछ बहुत ही अच्छा जो हमें आपको एक्सप्रेस शांति पड़ेगी, मैं सही बताऊँ, शांति पड़ेगी। माइंड इज रिलैक्स्ड एंड हार्ट में बहुत ज़्यादा पीस है। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं निकलता हूँ जो भाई, क्योंकि मेरा सफ़र लंबा है। वैसे तो हमने सोचा था नीचे जाएंगे बट चलो कोई नहीं। अभी हम सोच रहे थे दिव्यम से मिला लेंगे अक्षय भाई को, दिव्यम है नहीं है तो ऐसा हो गया तो हम सोचा ठीक है इनको भी जानते हैं, इनका सफ़र लंबा है भाई। ओके बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। अगर यहीं हो गए तो मिलेंगे, तो फिर ठीक है। तो जी अब इवनिंग टाइम हो चुका है, तो जाम मेरे को लगता है कि बीच बीच में मिलता ही रहेगा और मैं पहुंच चुका हूँ ढली, मतलब अब क्रॉस कर रहा हूँ, छराबड़ा की तरफ को जा रहा हूँ। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है कीथ पहुँचने में मुझे। तो अभी मैं ठियोग पहुँचने वाला हूँ, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पेट्रोल भरा लेता हूँ, पर यहाँ मशीन नहीं चल रही है। तो भाई पता कर रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ नेहा जगटा जी का। नेहा जगटा जी वो उनके बेटी है जिनकी प्रॉपर्टी में हम गए थे। तो नेहा जी मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके फादर, आपके दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ गया। प्रॉपर्टी बहुत सुंदर बनी है। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और हमें मोबिलाइज किया, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच प्रॉपर्टी ओनर को भी। अंकित भाई, शिवांग भाई बहुत अच्छे लोग हैं। अंकल जी खुद भी बहुत अच्छे हैं। तो मज़ा आ गया। बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि मज़ा आ गया और ज़रूर कभी और विज़िट करेंगे, कोशिश करेंगे। फैमिली के साथ आए तो ज़्यादा बेटर है। बहुत पीस है उस जगह में, मज़ा आ गया। तो जी मैं पहुंच चुका हूं जी गुमा, और घर वालों ने कुछ सामान मंगवाया था वो तो मैंने ले लिया है। और अब मैं सोच रहा हूँ कुछ खा के जाता हूँ यार, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे मेरे साथ है जी शुभ आरंभ और
यहीं सोचता हूँ यहीं खा लेता हूँ। यहाँ पहुँच के क्या होता है ना, ऐसा फील होता है कि बस अब थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा है, वहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो पहले गाड़ी लगाते हैं अपनी, फिर बढ़िया खाने बैठते हैं अंदर। तो मैं शुभारंभ पहुँच चुका हूँ, जाता हूँ कुछ खा लेता हूँ। ओह भाई, इतने टाइम बाद अब गाड़ी से उतरा हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि टांगे है ही नहीं है। तो इसी के साथ अपनी पेट पूजा हो चुकी है, अब बढ़िया एनर्जी भी आ चुकी है। अब निकलते हैं बढ़िया कीट के लिए लगेगा अभी यहाँ से मुझे टाइम, लगभग रात ही हो जाएगी जब तक मैं पहुँचूँगा। तो व्हाट ए कोइंसिडेंस, जब मैं परसों यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पे सनसेट हो रहा था और मुझे ये चिंता थी मैं कब पहुँचूँगा। और आज जब वापस पहुँचा हूँ तो अब जाके फिर से जो है ना यही स्थिति बनी है, सनसेट हो रहा है और मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। तो मैं आधे तक तो पहुँच चुका हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, तो हॉल्ट ले लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा आगे को, फिर सीधा जो है ना घर ही पहुँच जाएंगे। तो जी इसी के साथ मैं पहुँच चुका हूँ कीथ, और लगभग रात होने ही वाली थी और उससे पहले मैं पहुँच गया। आप देख सकते हैं पीछे सनसेट हुआ है अभी अभी। तो मैंने गाड़ी तो लगा दी, सोच रहा हूँ इसमें पत्थर लगा देता हूँ पीछे, और यहाँ से ना आवाज़ आ जाती है, घर वालों को पता लग गया होगा कि मैं आ गया हूँ। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब जैसे उन लोगों के पास आता हूँ। तो इसी के साथ मैं घर पहुँच चुका हूँ और सीधा जा रहा हूँ पहले तो नहाने, और उसी के बाद ही ऊपर वाले फ्लोर में जाऊँगा। सबसे पहले नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, और फ्रेश कपड़े भी नेहा ने यहाँ पे रखे। मैं नेहा का ही वेट कर रहा हूँ, एक बार नीचे आ जाती तो उससे मैं मिल लेता, फिर उसके बाद फिर स्नान करने भी जाता। तो जी नहा धो के मैं हो चुका हूँ फ्रेश, और अब जाते अंदर आव्या से मिलते। नेहा से तो मैं मिल गया हूँ, तो आव्या का रिएक्शन जो है ना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आई नो आप लोग भी एक्साइटेड है। डन डन पापा पापा, वाह, हाय पापा, कैसे है मेरा छोटा बेटा? वाह, हाय, कहाँ था मेरा छोटा बेटा, कहाँ थे आप? हाय, गुड मॉर्निंग। हाय पापा, हाय हाय। अच्छा डांस लगा हुआ था। यहाँ देखो शब कौन है, सबको हाय कर दो। हाय सब लोग, मैंने पापा को बहुत मिस किया, पापा ने भी मिस किया मेरे को। आज 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 मम्मा कहाँ गई मम्मा? नमस्ते पापा। नमस्कार जी, माता रानी नमस्ते। पापा आ गए। कहाँ गए थे पापा? कहाँ पापा, कहाँ जाना है आपने? कहाँ गए थे हम? पापा। हाँ जी पापा, ये कहाँ गए थे पापा घूमी करने? पापा आपको छोड़ के चले गए थे? हाँ, आई एम रियली सॉरी पापा। ये देखो फोटो देख के पापा पापा कह रहे। पापा गए, मम्मा गए, पापा मम्मा। हाय मेरा बेटा। और सुनाओ मम्मी पापा कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। 2 दिन में तो वैसे क्या ही बदला होगा, पर फिर भी। पापा के आज बीमार हो के क्या हुआ? ओहो, मेडिसिन आपने बोला नहीं, मैं दवाइयाँ लाता। मैंने आपका सामान लाया था, रख दिया आपने? आप यहाँ कहाँ चढ़ रहे हो बेटा? ऊपर गिर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हद कर रहे, कितने का नहीं है, फ्री का है। आप वो कहाँ आप ऊपर जा रहे? गिर गया। नेहा जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसा रहा आपका? कैसा लग रहा है कैमरे में वापस आके आफ्टर? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन में बढ़िया बेस्ट, 2 दिन का फ्री बढ़िया जैसे rest। फील हुआ। हाँ। नहीं तो सुबह उठ के एक अच्छी चीज ये होगी कि नेहा काफी टाइम से कहती थी कि आपको जाना चाहिए कहीं घूमने अगर आप बोर हो रहे हो, और काफी सारे लोग भी कहते थे कि आपको नेहा को अकेला छोड़ देना चाहिए, आव्या को अकेला छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन के लिए कहीं चले जाओ। तो अच्छा एक मौका भी मिल गया, और आई होप कि वो आपकी तमन्ना भी पूरी होगी और उसमें आपको रेस्ट भी मिला हो और आप रिलैक्स भी किए हो। नहीं वो तो है, पर चलो आपने एंजॉय किया। उज्जवल मतलब उज्जवल आव्या की गिर वजह जाते से, बेटा इधर। तो अच्छी चीज है। मैंने ब्लॉग में देखा था तो कई लोग ने हम लोगों को मिस भी किया ब्लॉग में, तो अब हम बिल्कुल। आपको कल से कंटिन्यू दिखने वाले। और काफी अच्छा रहा ओवरऑल, और कल जाना है वापस। पर सच बताऊं तो 2 दिन यहाँ पे थी ना, तो जब डेली व्लॉग बनाना ना तो ऐसा लगता है कि एक जॉब है। तो 2 दिन ऐसा लग रहा था क्या कि है, कोई काम ही नहीं है। आदत पड़ गई है।
तो अक्षय ने ब्लॉग कैमरे से शूट किया, अगर फोन से शूट करते तो मैं यहाँ की क्लिप्स भी देती। और 2 दिन में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आव्या और शरारती हो गई है। आप बहुत शरारती नहीं बोल सकते इसको, ये एक्टिव चाइल्ड है। हाँ अब देखो कहाँ ये चली गई है। यस, यू आर एक्टिव। यस पापा, वेयर आर यू गोइंग? छोटा बेटा कहाँ जा रहा है मेरा? गुड गर्ल, गुड गर्ल। आराम से देख के बेटा, देख के करते जो भी करते। वेरी गुड। ये दे दे दादा। व्हाट डू यू वांट? यस बेटा, देख के गिर भी जाते मेरे छोटे बेटू। आव्या ने तो सबसे ज्यादा मिस किया। रात को वो ढूंढती थी पापा, मम्मी गिरेगी। आधी रात को भी ढूंढ रही थी। कल मम्मी ने भी सुना पापा पापा पापा। मम्मी फिर तो और गिरेगी, पता भी नहीं वो नहीं चलेगा। गिरती है, रहने दो उसको, खेलने दो उसको। पापा का आगे ना, अभी 2 दिन इनको कुछ पता नहीं था, अब आ गया तो गिरनी नहीं चाहिए। कुछ नहीं है, वो खेलेगी, वो थोड़ी देर में खुद ही नीचे आ जाती। तो जी आज हमारा जो डिनर है वो है चाचू चाची के घर पे, और आव्या तो पहले पहुंच चुकी थी। मैं और नेहा अब जाते टाइम से डिनर करते, क्योंकि वो लोग तो जल्दी कर लेते हैं, हम लोग ही है जो इतना लेट हो जाते हैं। आ जाओ नेहा। तो आव्या अंदर। अरे रे 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 रे, क्या बात है, क्या बात है। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे है जी? हाय पापा। नमस्ते चाचू। हाय पापा, कहाँ बैठी हो बीचों बीच? जय वाह वाह, नानू नानी ने बड़े अच्छे से बिठाया आपको। आप तो बैठते नहीं हो, कैसे बैठ गए आप? शरारत नहीं करा आपने? चाचा जी वो तो ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब घर आके जो है ना, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई। अब मैं रेस्ट करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ इसी नोट बेस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।